दोस्तों, जन्म प्रमाण पत्र आज के समय में एक आवश्यक डॉक्यूमेंट हो गया है। बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना हो, बच्चे का आधार कार्ड बनवाना हो या अन्य बहुत सी सरकारी योजनाएं ऐसी होती है जहां जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है। यह अब ऑनलाइन पोर्टल पर बनता है। यह कैसा दिखता है आप देख सकते हैं। इसको आप जूम करके देख सकते हैं, इसमें क्या क्या उल्लिखित होता है। तो दोस्तों, आज हम इसी जन्म प्रमाण पत्र के विषय में बात करेंगे। यह कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो जन्म प्रमाण पत्र बनने की बहुत सी प्रक्रियाएं होती है। अगर बच्चा घर पर जन्म लेता है तो अलग तरीके से प्रमाण पत्र बनता है। अगर अस्पताल में जन्म लेगा तो प्रमाण पत्र बनने की प्रक्रिया अलग हो जाती है, और अगर यात्रा के दौरान लेता है तो अलग प्रक्रिया। इसी तरीके से शहरी क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में जन्म लेता है तो दोनों प्रक्रियाओं में यहाँ भी भिन्नता जाती है। और फिर बच्चे के जन्म को अगर 21 दिन से अधिक नहीं हुए तो उसकी प्रमाण पत्र बनने की प्रक्रिया अलग होती है, और अगर 21 दिन और 1 साल के बीच जन्म है तो वहाँ अलग तरीका हो जाएगा, और अगर 1 साल से ज़्यादा जन्म को हो गए तो वह अलग तरीका हो जाता है। तो इस तरीके से कुल संभव 12 तरीके हैं जिनके आधार पर प्रमाण पत्र बन सकता है। एक वीडियो के अंतर्गत सभी प्रक्रियाओं के बारे में बताना थोड़ा मुनासिब नहीं है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि बच्चे का जन्म घर पर हुआ, शहरी क्षेत्र में घर है बच्चे का, और बच्चे के जन्म को 21 दिन से अधिक हो गया लेकिन 1 साल से अधिक अभी नहीं हुआ है, तो इस बच्चे का प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं। आवश्यक डॉक्यूमेंट नंबर 1, माता पिता व 2 गवाह, चारों के आधार कार्ड। दोस्तों, यहाँ माता पिता और 2 गवाह का मतलब है कि जो बच्चे के जन्म के बारे में जानते हैं। इसमें बच्चे के परिवार के चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी या बच्चे का जो पड़ोस है, पड़ोसी भी कोई इसमें गवाह हो सकता है। तो इन चारों के आधार कार्ड। नंबर 2, टीकाकरण कार्ड। दोस्तों, बच्चे का जो जन्म होता है, जो जन्म तिथि होती है, उसको प्रमाणित करने के लिए टीकाकरण कार्ड की भी आवश्यकता होती है। जब बच्चा जन्म लेता है उसको टीका लगाया जाता है और उसको एक कार्ड दिया जाता है जिसको टीकाकरण कार्ड बोलते हैं। यह टीकाकरण कार्ड कैसे होता है आप इसको देख सकते हैं जूम करके, इसमें क्या क्या उल्लिखित होता है। अथवा आशा एएनएम या जीएनएम से लिखित प्रमाणित साक्ष्य। दोस्तों, वैसे तो 100% मामलों में आज के समय में टीकाकरण कार्ड सभी बच्चों के पास रहता है। बाई चांस अगर ऐसा हो जाता है कि बच्चे का टीकाकरण कार्ड नहीं है तो जो संबंधित क्षेत्र की आशा एएनएम या जीएनएम होती है, आप उनके पास जा सकते हैं। क्योंकि आशा एएनएम जीएनएम के पास प्रत्येक बच्चे के जन्म की डिटेल होती है, वे रजिस्टर मेंटेन करती है, अपने रिकॉर्ड में बच्चे की एंट्री करके रखती है। बच्चे का जन्म, बच्चे के परिवार के बारे में, बच्चे की जन्म तिथि के, बच्चे के समय के बारे में वो सब कुछ अपने रजिस्टर में मेंटेन करके रखती है। तो आप उस रजिस्टर के आधार पर उन आशा एएनएम या जीएनएम से कोई रिपोर्ट ले सकते हैं। वो प्रमाणित करके किसी कागज पर उनसे आप डॉक्यूमेंट ले लीजिए, वो प्रमाणित साक्ष्य होता है और टीकाकरण कार्ड की जगह वह भी माना जाएगा। नंबर 3, सभासद वार्ड मेंबर की लेटर पैड। दोस्तों, जो नगरीय क्षेत्र होते हैं वह वार्ड में बटे होते हैं और वार्ड का जो अध्यक्ष होता है उसको सभासद बोलते हैं। बच्चे के जन्म के स्थान के बारे में सभासद से प्रमाणित साक्ष्य इसमें चाहिए होता है। जो सभासद की लेटर पैड है उस पर सभासद लिखेंगे कि बच्चे का यह जन्म स्थान है, उसको प्रमाणित कर देंगे। यह लेटर पैड कैसी होती है आप इसको दोस्तों देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। इसमें क्या क्या लिखा होता है। भाषा दूसरी भी हो सकती है, जरूरी नहीं यही भाषा होनी चाहिए। वो सभासद उसको लिखकर प्रमाणित करके दे देते हैं। अगला नंबर, तो आपने शुरुआत के 3 डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए। अब आगे के जो डॉक्यूमेंट है 3 डॉक्यूमेंट, उनको तैयार कराने के लिए आपको अपनी तहसील में जाना होगा। जो आपकी संबंधित तहसील है वहाँ आप जाइए, वहाँ काउंटर लगे रहते हैं बाहर, वहाँ आपको एफिडेविट बनवाने पड़ेंगे। नंबर 4 पर आप देख सकते हैं आवेदक व 2 गवाह। आवेदक का मतलब आवेदक माता पिता में से कोई एक हो सकता है, और 2 गवाह जो मैंने शुरुआत में जिक्र किया था वही 2 गवाह ये हैं, और ये 2 गवाह भी आपके साथ तहसील में जाएंगे। तीनों व्यक्तियों का एफिडेविट बनेगा उप जिलाधिकारी के नाम। जो एसडीएम होते हैं, उप जिलाधिकारी होते हैं, आपके उप जिलाधिकारी है, उनके नाम यहाँ तीनों व्यक्ति के एफिडेविट बनेंगे और 10 रुपये के स्टाम्प पर इस पर लिखा है। दोस्तों,
यह कैसे दिखते हैं एफिडेविट, आप इसको देख सकते हैं। इसमें फ़ोटो भी चस्पा होगा, यानी जो आवेदक हैं और दो गवाह उनके फ़ोटो भी इसमें लगेंगे, और इसमें आवेदक व जो दो गवाह हैं उनको हस्ताक्षर भी एफिडेविट में करने होते हैं। आप देख सकते हैं, इसमें जूम करके जब आप देखेंगे, यहाँ जो शपथकर्ता होते हैं यानी जो आवेदक है और जो दो गवाह है उनके यहाँ साइन होते हैं, तो उन्हें साथ में जाना होगा। इनमें क्या क्या लिखा होता है आप इसको देख सकते हैं। ये तो काम जो काउंटर पर लगे होते हैं एफिडेविट बनाने, वो सब लिख देते हैं। उसमें आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड वगैरह दिखाना होता है, वो एफिडेविट तैयार कर देते हैं। आप इसको देख सकते हैं, यह शपथकर्ता का इस तरीके का एफिडेविट है, तो ये तैयार हो जाएगा। नंबर 5, आवेदक का स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र। दोस्तों, जो वहाँ काउंटर पर जिसने शपथ पत्र आपके बनाए 3, वही लोग एक आवेदक का स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र भी बनाएंगे। आप देख सकते हैं यह किस तरीके का होता है। एक फ़ोटो लग जाएगा आवेदक का और इसमें इस तरीके से लिख दिया जाता है। अब दोस्तों लास्ट में निर्धारित प्रारूप पर उप जिलाधिकारी के नाम प्रार्थना पत्र। जो उप जिलाधिकारी होंगे उनको आपको एक प्रार्थना करनी पड़ेगी आवेदक को, तो एक निर्धारित प्रारूप होता है उसका, वो भी डॉक्यूमेंट वहीं वो लोग तैयार कर देंगे। इसकी भाषा आप देख सकते हैं, यह इसमें इस चीज़ तरह लिखा होता है, यह आपको तैयार वहीं कराना होगा। तो दोस्तों इस तरीके से 6 डॉक्यूमेंट आपके तैयार हो गए, पूरी आपकी फाइल तैयार हो गई। अब इस फाइल को लेकर आपको उप जिलाधिकारी के सामने जाना होगा, 2 गवाह को भी जाना होगा, और फिर उप जिलाधिकारी इस पर आपको ईओ को मार्क कर देंगे। ईओ यानी आपके जो नगर पालिका के ईओ हैं, नगर पालिका जो आपकी होती है उसके जो उच्च अधिकारी होते हैं उनको ईओ बोलते हैं। ईओ को मार्क कर दी जाएगी, और ईओ को मार्क करने के बाद आप इस फाइल को लेकर अपने ईओ के सामने जाएंगे, जो ईओ नगर पालिका कार्यालय होते हैं वहाँ जाएंगे, और वहाँ फिर इस फाइल को जब आप जमा कराएंगे तो आपको इस तरीके से एक प्रारूप दे दिया जाएगा। इस प्रारूप को आपको भरना होगा। इसमें आप जूम करके देख सकते हैं, इसमें बच्चे की तमाम जानकारी आपको ही भरनी है। बच्चे का जन्म स्थान, बच्चे का लिंग, बच्चे का अंग्रेजी में नाम, बड़े अक्षरों में पिता का नाम। आप इसको दोस्तों देख सकते हैं, सही तरीके से जूम करके एक एक चीज़ में आप पढ़ सकते हैं। इस तरीके से यह होता है, यह आपको तैयार करके वहाँ दे देना होगा। बाद दोस्तों आपकी पूरी फाइल तैयार हो गई, आपने वहाँ सूचना भरकर दे दी, तो वहाँ के जो कर्मचारी हैं आपका ऑनलाइन आवेदन वहाँ बच्चे का किया जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको एक पेमेंट डिटेल दी जाएगी। इसमें 2 रुपया फीस कटती है। अगर बच्चे के जन्म को 21 दिन से लेकर 30 दिन के बीच बच्चे का जन्म है तो 2 रुपये फीस कटेगी, और बच्चे के जन्म को अगर 1 महीने से लेकर 1 साल के बीच बच्चे का जन्म है तो 5 रुपये आपसे लिए जाएंगे, वहाँ 5 रुपये की फीस कटेगी। आपको यह पेमेंट डिटेल लेकर संबंधित बैंक में जाना होगा, वहाँ जो कर्मचारी आपको बता देंगे कहाँ बैंक में जाना होगा, वहाँ चालान के माध्यम से आप फीस जमा करेंगे। फिर वहाँ बैंक से आपको एक रसीद मिलेगी, वह आकर आपको दोबारा से नगर पालिका में देनी होगी। लेकिन अक्सर दोस्तों व्यवहारिक रूप से इसमें जो कर्मचारी होते हैं वह खुद जाकर बैंक में जमा करा देते हैं, आपको वहाँ परेशान नहीं किया जाएगा। वैसे ये नियम है, मैंने आपको बताया। फिर दोस्तों इसके बाद जो नगर पालिका के फील्ड स्तरीय कर्मचारी हैं भौतिक सत्यापन करेंगे, घर जाकर देखेंगे, आपने जो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए हैं उनकी जांच की जाएगी। जो सभासद का लेटर पैड है, जो आशा से या एएनएम से आपने उससे कोई टीकाकरण कार्ड लिया है, उस टीकाकरण कार्ड की जांच की जाएगी। देखा जाएगा कि कोई झूठा साक्ष्य तो नहीं है। अगर सभी साक्ष्य सही पाए जाते हैं तो आपको 3 से 4 दिनों के बाद 1 हफ्ते के अंदर जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाएगा। आपको नगर पालिका में जाना होगा और वहां से आप प्रमाण पत्र ले लेंगे। इस तरीके से प्रमाण पत्र बन जाएगा। अब तो ये तो हमने जान लिया कि जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, परंतु यहाँ भी एक महत्वपूर्ण बात है। मानकर चलिए बच्चे ने स्वयं के घर जन्म लिया। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बच्चा स्वयं के घर जन्म नहीं लेता। मानकर चलिए बच्चे का जो स्वयं का घर है वह मेरठ जिले में है। बच्चे का स्वयं का घर मेरठ जिले में, मेरठ शहर में ही है, और बच्चा अपने स्वयं के घर जन्म नहीं लेता, वह कहीं दूर स्थान पर मानकर चलिए यहाँ जन्म लेता है मुरादाबाद में। मुरादाबाद में जन्म लेता है, मुरादाबाद में, मुरादाबाद शहर में ही अपने मामा, नाना या किसी रिश्तेदार के यहाँ जन्म लेता है, यानी शहर बच्चे का दूसरा हो गया। तो फिर प्रमाण पत्र कैसे बनेगा? दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो मुरादाबाद के ईओ होंगे, जो मुरादाबाद के एसडीएम होंगे,
वो उसके लिए उत्तरदायी होंगे। तो बच्चे के जो माता पिता है उनको वहीं के एसडीएम के पास जाना होगा, वहाँ से एफिडेविट तैयार कराने होंगे उस तहसील से, फिर वहाँ के ईओ के पास जाना होगा, यानी मुरादाबाद ही उसका जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, चाहे भले ही बच्चा मेरठ का क्यों ना हो। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, बच्चा जहाँ जन्म लेता है वहीं के अधिकारी प्रमाण पत्र बनाने के लिए उत्तरदायी होंगे, चाहे बच्चा मेरठ का ही क्यों ना हो, उसका मेरठ नहीं बनेगा, उसका मुरादाबाद में प्रमाण पत्र बनेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अन्य के बारे में जानना चाहते हो तो भाग 1, भाग 2, भाग 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये भाग 12 तक मैंने वीडियो बनाई है अलग अलग, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। जिस बारे में भी आप जानना चाहते हैं कि प्रमाण पत्र कैसे बनेगा उसी भाग को आप देख लीजिए, आपको विस्तार से जानकारी उसमें दी जाएगी। इसके अलावा ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैसेज के माध्यम से अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।